अस्सलाम वालेकुम। अगर आप वफाकी पेंशनर, फैमिली पेंशनर, बेवा पेंशनर या सरकारी मुलाजिम हैं तो ये अपडेट आपके लिए खास अहमियत रखती है, क्योंकि हालिया सरकारी दस्तावेजात के बाद तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक एक नई पेशरफ्त सामने आई है। इस मामले पर कई दिनों से मुख्तलिफ सवालात किए जा रहे थे कि मंजूर किए गए फैसलों पर अमली कार्रवाई कब होगी और नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। 17 जुलाई 2026 को जारी होने वाले एक ऑफिस मेमोरेंडम ने इस बहस को मजीद अहम बना दिया है। इसीलिए जरूरी है कि दस्तयाब सरकारी मालूमात को दुरुस्त तनाजुर में समझा जाए ताकि अफवाहों और गैर मुसद्दका खबरों से बचा जा सके। अगर आप सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर से मुताल्लिक मुस्तनद अपडेट्स बाकायदगी से हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई इत्तला आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 17 जुलाई 2026 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसमें 12 जून 2026 को होने वाली खसूसी वफाकी काबीना के इजलास में किए गए फैसलों का हवाला दिया गया है। इस दस्तावेज में सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी रेवेन्यू और मुतल्लिका हुक्काम को इन फैसलों पर अमल दरामद के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाने की हिदायत की गई है। मेमोरेंडम पर मुतल्लिका सेक्शन ऑफिसर के दस्तखत भी मौजूद हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि काबीना के मंजूर शुदा फैसलों की इंतजामी कार्रवाई जारी है। दस्तावेज के मुताबिक 12 जून के खसूसी काबीना इजलास में माली साल 2026-27 के बजट से मुताल्लिक मुख्तलिफ तजावीज ज़ेर गौर आए। इन्हीं में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए रिलीफ इक़दामात भी शामिल थे। इन फैसलों में बुनियादी तौर पर तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज शामिल थी, जिसका मकसद महंगाई के असरात को किसी हद तक कम करना बताया गया। उसके साथ नई पे स्किल 2026 के निफाज के सिलसिले में यह भी तजवीज दी गई कि पहले से दिए गए बाज एडहाक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम किया जाए। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक 2022 का 15% एडहाक रिलीफ और 2025 का 10% एडहाक रिलीफ नई बुनियादी तनख्वाह में शामिल करने की तजवीज दी गई थी, ताकि नई पे स्ट्रक्चर की बुनियाद पर आइंदा हिसाब किताब किया जा सके। इसी पैकेज में मौजूदा रनिंग बेसिक पे पर 7% नए एडहाक रिलीफ अलाउंस की तजवीज भी शामिल थी। इसके अलावा डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस 2026 को भी मखसूस शराइत के तहत तौसी देने की सिफारिश की गई, ताकि ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक के अहले सरकारी मुलाजमीन को उसका फायदा मिल सके। ये तमाम निकात काबीना के फैसलों का हिस्सा बताए गए हैं, जिनका जिक्र मेमोरेंडम में किया गया है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो एक मरतबा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सरकारी नोटिफिकेशन, पेंशन, तनख्वाहों और अलाउंसेस से मुताल्लिक हर अहम पेशरफ्त हम आसान और जिम्मेदाराना अंदाज में आप तक पहुंचाते रहते हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ये तमाम मराहत फौरी तौर पर नाफिज हो चुकी हैं? इसका जवाब यह है कि दस्तियाब मेमोरेंडम अमल दरामद की हिदायत से मुतालिक जरूर है, लेकिन हतमी माली फवायद के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन का जारी होना जरूरी होता है। इसी वजह से मुख्तलिफ हलकों में यह तवक्को जाहिर की जा रही है कि 20 जुलाई के आसपास या उसके बाद मुतालिका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ताहम जब तक सरकारी तौर पर नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए, किसी भी तारीख या अदायगी को हतमी करार नहीं दिया जा सकता। अगर किसी वजह से मौजूदा माह की तनख्वाहों या पेंशन में इजाफा शामिल ना हो सके तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि फैसला खत्म हो गया है। उमूमी सरकारी तरीक़ेकार के मुताबिक जब कोई मंजूर शुदा फैसला बाद में नाफिज होता है तो मुताल्लिका तारीख से उसका इतलाक किया जा सकता है और वाजिबुल अदा रकम बाद में बकाया जात यानी एरियर्स की सूरत में अदा की जा सकती है। ताहम इसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर जारी होने वाले सरकारी नोटिफिकेशन और उसमें दर्ज शराइत पर होगा। इस पेशरफ्त से लाखों वफाकी सरकारी मुलाजमीन, रिटायर्ड पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और बेवा पेंशनर्स की नजरें आइंदा नोटिफिकेशन पर मरकूज हैं, क्योंकि इसी दस्तावेज से वाज़ेह होगा कि इजाफे की शरह, इतलाक की तारीख, एरियर्स की अदायगी और दीगर इंतजामी उमूर किस तरीके से नाफिज किए जाएंगे। यहाँ ये बात भी ज़हन में रखना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली हर खबर दुरुस्त नहीं होती। बाज़ औक़ात किसी एक दस्तावेज को मुकम्मल नोटिफिकेशन समझ लिया जाता है, जब कि हकीकत में वो सिर्फ अमल दरामद के इब्तिदाई मराहिल का हिस्सा होती है। इसीलिए हमेशा सरकारी दस्तावेजात और मुताल्लिका महकमों की बाज़ाब्ता हिदायत का इंतजार करना चाहिए, ताकि गलत मालूमात की बुनियाद पर कोई राय कायम न की जाए। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही तनख्वाहों, पेंशन, एरियर्स या नए पे स्किल से मुताल्लिक कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी हो, उसकी मुकम्मल और आसान वजाहत आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें, ताकि कोई अहम अपडेट आपसे रह न जाए।
मुख्तसरन आज की मालूमात यही हैं कि 17 जुलाई 2026 के ऑफिस मेमोरेंडम में 12 जून 2026 के काबीना फैसलों पर अमल दरामद की कार्रवाई आगे बढ़ाने का जिक्र किया गया है। इन फैसलों में 7% तनख्वाह और 7% पेंशन में इजाफे की तजावीज, बाज एडहाक रिलीफ अलाउंसेस को नई बुनियादी तनख्वाह में जम करने की सिफारिश, 7% नए एडहाक रिलीफ और डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस की तोसी जैसे अहम नुकात शामिल हैं। तहम इन तमाम माली फवायद के हतमी निफाज के लिए मुतालका सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार जरूरी है। जैसे ही कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने आएगा, उसकी मुकम्मल तफसील आप तक पहुंचाई जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आखिर तक साथ दिया। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, आसानियां और खुशहाली अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।